सर्वप्रथम धर्म क्या है और ये अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी क्या है, इसके बारे में समझना होगा। हमारी धर्म 5000 साल पहले, 5000 साल बाद और आज हमेशा एक थी, एक है और एक ही रहेगी। चाहे आप जिस जीवन की बात करें, जिस लिविंग बीइंग की बात करें, सभी लिविंग बीइंग के लिए एक ही धर्म है, वो है योग, प्यूरिफिकेशन, जहां आप अपने ईश्वर से मिलते हैं। लेकिन ये धर्म को प्राप्त करने के लिए समय काल परिस्थिति, हर समय कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट बनाने की जरूरत पड़ती है, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। जैसे फ्लावर को ग्रो करने के लिए पहले सीड के लिए हमें मिट्टी को तैयार करनी पड़ती है, सॉइल प्रिपरेशन करना पड़ता है, वहाँ से सीडलिंग बनता है, फिर प्लांट बनता है, फ्लावरिंग होती है। तो हम जब सीड हैं, हमको भी फ्लावरिंग करने के लिए हमको भी सॉइल की ज़रूरत पड़ती है, हमें भी इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, हमें भी सूरज की रोशनी की ज़रूरत पड़ती है, हमें भी कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस की ज़रूरत पड़ती है, जिसको समय काल में लोग रिलीजन का नाम दे दिए। ये भेद नहीं है, एक है। हमें किसी भी परिस्थिति में एक ही तरफ बढ़ना है, वो है योग, ईश्वर के प्राप्ति, अल्लाह की प्राप्ति, अपने अल्टीमेट एनर्जी से मिलना। लेकिन अल्टीमेट एनर्जी से मिलने के लिए हमारी अलग अलग भौगोलिक परिस्थिति, ज्योग्राफिकल एरिया, अलग अलग कंडीशनिंग, अलग अलग समय काल, आज का समय, आज की परिस्थिति, आज से 200 साल पहले की परिस्थिति और आने वाले 200 साल के बाद की परिस्थिति, इन सभी जगहों पर हमें कहीं ना कहीं अलग अलग सिचुएशन को फेस करना पड़ता है, जिसको हम लोग अलग अलग रिलीजन का नाम देते हैं, जबकि वो अलग अलग प्रैक्टिसेज है। सो रिलीजन एब्सोल्यूट कहीं भी नहीं होता, ख़त्म नहीं होता। बेसिकली प्रैक्टिस ख़त्म ही नहीं हो सकता। प्रैक्टिस ईश्वर की प्राप्ति का साधन है, मार्ग है, उसके द्वारा हम ईश्वर की प्राप्ति करते हैं, अध्यात्म में डूब सकते हैं। उसमें डूबने के लिए हमें जिस नाव की ज़रूरत है, जिस भंवर की ज़रूरत है, वो प्रैक्टिसेज है, जो अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में, अलग अलग समय पर अलग अलग बताई गई है। कहीं कुछ लोग ने इस्लाम का नाम दिया, कहीं किसी ने सनातन संस्कृति का नाम दिया। इस ढंग से अलग अलग कई नाम आए। कोई ने क्रिश्चियनिटी का नाम दिया, बुद्धिज्म का नाम दिया, जैनिज्म का नाम दिया। ये नामाकरण है, लेकिन बेसिकली ये सब कुछ क्या है? प्रैक्टिसेस है अपने अल्टीमेट से मिलने का। और मेरी आपकी प्रत्येक व्यक्ति की अपनी जर्नी है, उनको अपने ईश्वर से मिलना है, क्योंकि उनका ईश्वर उनके अंदर है। तो स्वयं से मिलने के लिए आपको अपनी जर्नी खुद डिसाइड करनी पड़ेगी। खुद से मिलने के लिए आपको अपने आप से मुलाकात करनी, आपको खुद डिसाइड करना है कि हमको किस रास्ते जाना है। और इस रास्ते को ही हम लोग प्रैक्टिस बोलते हैं, जिसको आज व्यापक रूप से सोशियो पॉलिटिकल रूप में रिलीजन का नाम देकर भेद और भाव कर दिया गया कि सब में अलग अलग भेद है, सभी एक हैं, हमारा उद्देश्य एक है, ईश्वर की प्राप्ति। तो यहाँ भेद कैसा? और प्रैक्टिसेस भी हर रिलीजन, जिनको आपने आज रिलीजन बोलते हैं, जो प्रैक्टिसेज है, प्रत्येक मनुष्य का अलग अलग है, सबका अलग अलग जब है, तो फिर उसमें भेद कैसा? भेद तो सब में है और मिलना किसी एक में है। तो ये आज हम लोग सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन में जो एक दूसरे से भेद करते हैं, घृणा करते हैं, एक दूसरे को छोटा और बड़ा बनाने की चेष्टा करते हैं, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये ज़बरदस्ती का एक इशूज़ क्रिएट किया गया, ये मैन मेड क्रिएटेड इशूज़ है। हमको इस भ्रमजाल में नहीं पड़ना है। इस भ्रमजाल से बाहर निकलकर अपने अल्टीमेट गोल पर फोकस करना है, वो है योग। और उसके लिए जो आपकी प्रैक्टिसेस आपको अपने अंतरात्मा से, आपके कॉन्शसनेस से जो मिलती है, वही आपका रिलीजन है, वही आपकी प्रैक्टिस है, जिसके द्वारा आप अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कभी भी रिलीजन का अस्तित्व खत्म नहीं हो सकता,
रिलीजन का अस्तित्व आपके ईश्वर प्राप्ति का एक साधन के रूप में है, मार्ग के रूप में है। अगर साधन विहीन आप हो जाएंगे तो आप रास्ते पे आगे मंजिल को कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ वो रास्ता है, वो साधन है आपके साध्य की प्राप्ति है। तो